फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू राइट रेजिग्नेशन लेटर, यानी कि एक अच्छा त्यागपत्र कैसे ड्राफ्ट करें, यानी कैसे लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप टेम्प्रोरी एम्प्लॉई हैं, अंडर प्रोबेशन पीरियड हैं और उस दौरान अगर आप अपने पोस्ट से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो इस केस में एक शर्त यह भी होता है कि त्यागपत्र देने से 1 महीना पहले आपको इसकी सूचना यानी कि नोटिस देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप एक अच्छा त्यागपत्र ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसमें त्यागपत्र और त्यागपत्र की सूचना एक साथ दे सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा त्यागपत्र ड्राफ्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर हैं और आपका सिलेक्शन हिंदी ऑफिसर के लिए हो गया है और आप प्रोबेशन पीरियड में हैं और अपने पोस्ट से त्यागपत्र देना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर में टू लिखना पड़ता है कि किसको एड्रेस कर रहे हैं और उसी के राइट हैंड साइड में आपको डेट लिखना पड़ता है जिस डेट को आप यह त्यागपत्र लिख रहे हैं। और इसके नीचे आप देख सकते हैं एडिशनल कमिश्नर, जो कि हिंदी ट्रांसलेटर का अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका एड्रेस है, ऑफिस है और न्यू दिल्ली, और ये एड्रेस है उसका। तो आप देख सकते हैं कि एडिशनल कमिश्नर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली यह अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन और एड्रेस है, क्योंकि आप जो रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं वो आपको अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एड्रेस करना पड़ता है। इसके बाद आपको थ्रू प्रॉपर चैनल लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ थ्रू लिखा हुआ है और इसके नीचे में रीजनल डायरेक्टर ESIC RO भुवनेश्वर। तो रीजनल डायरेक्टर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उसका हेड ऑफ ऑफिस है और ESIC RO भुवनेश्वर वह उसका रीजनल ऑफिस है और इसका लोकेशन कहाँ है तो भुवनेश्वर में है। तो हेड ऑफ ऑफिस का डेजिग्नेशन और एड्रेस थ्रू के बाद लिखते हैं, जिसके थ्रू आप लेटर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लिख रहे हैं। उसके नीचे में आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है तो रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, यानी कि आप हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट से इस्तीफा देना चाहते हैं, उससे संबंधित ये लेटर है। उसके नीचे आप लिखते हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड में सर लिखते हैं और सर लिखने के बाद अब सबसे पहले आप अपना रिग्रेट व्यक्त करते हैं कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, यानी कि सूचना देते हुए मुझे खेद है कि आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द सेड पोस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 25 दिसंबर 2000। इसके बाद आप ईयर का नाम लिखेंगे। ड्यू टू माई सिलेक्शन और एनी अदर रीजन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर इन RBI न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि आपका सिलेक्शन हिंदी ऑफिसर के लिए हो गया है, तो इसलिए आप लिखते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द सेड पोस्ट, यानी कि हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट से रिजाइन देने का डिसीजन लिया है और यह जो रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा 25 दिसंबर, और यहाँ आगे आप ईयर का नाम लिख देंगे और उसके बाद आपको कारण बताना है ड्यू टू माई सिलेक्शन। इस केस में जो आपका कारण है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर पर्सनल रीजन है तो यहीं पर आप लिख देंगे ड्यू टू पर्सनल रीजन, यानी कि व्यक्तिगत कारण से छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका सिलेक्शन हो गया है और दूसरा जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लिख देते हैं कि ड्यू टू माई सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर। और किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है तो हिंदी ऑफिसर के लिए हुआ है, और किस डिपार्टमेंट में हुआ है तो RBI में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और इसका ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है तो न्यू दिल्ली में। ये सारी जानकारी आपने दे दिया है कि आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं। अब इसके बाद आपको बताना है कि आई एम टेम्प्रोरी ऑन द पोस्ट। आपको ये भी बताना है कि आप पोस्ट पर जो है सो टेम्प्रोरी हैं और अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से क्या है
required to give 1 month's notice prior to resignation as per the terms of appointment। यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से 1 महीना पहले इसकी सूचना देनी है। तो आप इसलिए लिख रहे हैं कि सो दिस लेटर में ऑल्सो बी ट्रीटेड एज नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, यानी कि यह रेजिग्नेशन लेटर भी है और इसको आप नोटिस भी मान सकते हैं, रेजिग्नेशन का नोटिस भी मान सकते हैं। यानी कि एक ही साथ आप रेजिग्नेशन भी दे रहे हैं और इसकी सूचना भी दे रहे हैं। चूँकि 1 महीना का टाइम पीरियड है, तो इसीलिए आप लिख रहे हैं एंड विल बी इफेक्टिव ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ फ्रॉम टुडे। यानी कि आज क्या है, तो 24 नवंबर 2021 है। तो 24 नवंबर 2021 है, तो इसका यह जो रेजिग्नेशन इफेक्टिव माना जाएगा 25 दिसंबर 2021 से माना जाएगा। यानी कि 1 महीना पूरा होने के बाद। ये भी आप लिख दिए हैं कि 1 महीना पहले इसलिए नोटिस दे रहा हूँ। आज 24/11/2021 को दे रहा हूँ और 24/12/2021 से इसे इफेक्टिव माना जाए। अब इसलिए लिखते हैं, इसके बाद लास्ट में लिखते हैं कि आई रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस टू एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें एंड रिलीव मी फ्रॉम द सेड पोस्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस पीरियड। और नोटिस पीरियड जब खत्म हो जाता है, यानी कि जो 1 महीना का नोटिस पीरियड है खत्म हो जाता है, तो मुझे अपने पोस्ट से रिलीव कर दें, यानी कि कार्य मुक्त कर दें। तो आपने दे दिया, नोटिस भी दे दिया है और आपने रेजिग्नेशन भी दिया है और साथ साथ नोटिस भी दे दिया है। तो आपने दोनों एक साथ आपने एक लेटर में दे दिया है। इसके नीचे योर्स फेथफुली लिखिए, फिर अपना साइन, अपना नेम और करंट में जो आपका डेजिग्नेशन है यह लिखना है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आप एक ही रेजिग्नेशन लेटर में आप नोटिस भी दे सकते हैं, यानी कि वो नोटिस पूरा होने के बाद आपका रेजिग्नेशन स्वतः ही एक्सेप्ट माना जाएगा, चूँकि आप पोस्ट पर टेम्पोररी हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप एक अच्छा सा लेटर ड्राफ्ट कर लेंगे और आपको ड्राफ्ट करने में मदद मिलेगी और आसान भी होगा आपके लिए। और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत